जो व्यक्ति अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है उसे स्टार्ट करनी चाहिए इस बुक रिच डैड पुअर डैड से। एक्चुअल में एक इंसान, अमीर इंसान अपने बच्चों को क्या ऐसा सिखाता है तो उसके आने वाली जनरेशन अमीर ही होती है। वहाँ एक गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति वो क्या चीज़ है जो नहीं सिखा पाता, जिसके कारण उसकी आने वाली जनरेशन वही कंडीशन फेस करती है मैक्सिमम ऑफ टाइम। तो आपको इस किताब में क्या मिलेगी? सबसे पहले मैं बता दूं, ये किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है। ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट बुक है इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। मैंने इससे पहले एक पब्लिक पोस्ट किया था, उसमें काफ़ी मैंने पूछा था यार कौन सी बुक का रिव्यू करना चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने बोला यार बिजनेस बुक का रिव्यू करो। सो हम आ चुके हैं किंग ऑफ बिजनेस बुक रिच डैड पुअर डैड। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है अब तक के 20 ईयर्स के बेसिस पे अगर देखा जाए। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आपके डिफरेंट एफर्ट्स को समझाते हैं, लाइफ के लेसन्स देते हैं कि किस कंडीशंस पे आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। लाइफ में लोग दो चीज़ जोड़ते हैं, एक होता है एसेट्स और दूसरा लाइबिलिटीज़। एसेट्स अमीर आदमी जोड़ते हैं और लाइबिलिटीज़ गरीब आदमी जोड़ते हैं। मेजर डिफरेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या है? एसेट्स आपके होते हैं या आपकी वो जो वेल्थ क्रिएट करेंगे, जैसे आपने कहीं स्टॉक खरीद लिया या आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो आगे जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, बट आपने वहीं पास टीवी, फ्रिज, सोफ़ा ये सब खरीद लिया, ये लाइबिलिटीज़ है, इसकी वैल्यूज़ नहीं बढ़ने वाली, बट ये आपका क्या बन जाता है? दायित्व बन जाता है। इस चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, हम अपने पास रिमेनिंग पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बुक आपको उसके बारे में एक सटीक आइडिया देती है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं मेनली। एक तो उनके पुअर डैड जो उनके एक्चुअल में बायोलॉजिकल फादर हैं, और उनके एक फाइनेंशियल डैड जिन्होंने उनको सीख दी कि यार एक्चुअल में आप कैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कैसे अंतर कर सकते हो, अकाउंटिंग की जानकारी दी। वो उनके एक्चुअल में दोस्त के फादर थे। तीसरा जो कैरेक्टर है इसमें माइक, और चौथा कैरेक्टर तो खुद रॉबर्ट टी कियोसाकी। चारों व्यक्ति अपने लाइफ में सफल हैं, बट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में आप इनकी ओवरव्यू पॉइंट्स को समझोगे। पुअर जो डैड है वो एक मीडियम रेंज की जानकारी है, भैया पैसे कमाना है, अच्छा पढ़ना पड़ेगा स्कूल में, अच्छी डिग्री हासिल कर लो, अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। बट उसी के टर्म्स में यहाँ पास रिच डैड का ये मानना है कि हमें इस समय अपने आप को सीखना चाहिए पैसे की यूज़ के बारे में, पैसे कैसे बनाया जा सकता है। इनके एक रिच डैड एक लाइन बोलते हैं जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन है इस किताब में, कि बिजनेस वो नहीं है जिसे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायर्ड हो। अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस उस बिजनेस में रिक्वायर्ड है, देन वहाँ आप जॉब कर रहे हो, ना कि वो आपका बिजनेस है। बिजनेस वो होता है जिसमें आप सो भी रहे हो तो भी आप मनी बना रहे हो। वॉरेन बफेट का भी यही कोट है कि अगर आप सोते वक्त भी पैसे नहीं बना पा रहे हो, देन आपकी कहीं ना कहीं तो कमी है मुंडा, ठीक है। किताब को पढ़ने के बाद आप क्या क्या एफर्ट्स को समझ सकोगे? सबसे पहले तो आप एक अच्छी जानकारी पा सकोगे मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई है। इंसान के अंदर बहुत टैलेंट होता है, बट उस टैलेंट को वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। यहाँ राइटर का ये मानना है कि कोई इंसान टैलेंटेड कभी नहीं होता, टैलेंट सभी के अंदर होता है बचपन से ही, बट उसे किस तरीके से वो इंसान निकाल के लोग दुनिया के सामने प्रेजेंस करता है वो चीज़ मायने रखती है। यहाँ पास रैट रेस में सभी लगे हुए हैं कि यार मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी जॉब चाहिए, बट दुनिया में सिर्फ वही अमीर बनता है जो इनके ऊपर सोचता है कि मैं इन सभी को कैसे अपने अंडर जॉब दे सकता हूँ। तो ये किताब आपकी ओवरऑल थिंकिंग पे और सबकॉन्शियस ब्रेन पे अटैक मारेगी और आपको सिखाएगी कि हम पैसे का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लर्निंग इज़ द की टू सक्सेस, राइटर का यही मानना है। देखो हम अपने लाइफ में हर चीज़ नहीं सीख सकते हैं, बट हर चीज़ जो आदमी सीखा हुआ है, किसी के अंदर ये टैलेंट है, किसी के अंदर अकाउंटिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर मान लेते हैं बिजनेस संभालने का टैलेंट है, तो आपके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप उन सभी को कैसे एक साथ रख सकते हो और अपने लिए यूज़ करवा सकते हो। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो दूसरे को अपने लिए काम कराए, वो खुद सोए और दूसरे काम करके उसको अपने मेहनत का पैसा कमा के दें, वो है असली बिजनेसमैन। सो इस तरीके की आपकी मेंटेलिटी इस बुक को पढ़ने के बाद डेवलप होने वाली है एक्चुअल में। और बाकी तो बहुत सारी बात है इस बुक के बारे में करने के लिए। अब इसके बैड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यार एक्चुअल में ये बुक हिंदी में है, बट कई जगह इंग्लिश में ही यूज़ किया गया है वर्ड्स को, तो पीछे आपको कहीं समझा दिया गया है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जैसे दायित्व, तो आपको ये चीज़ समझ के रखना पड़ेगा आगे तक। अगर मान लेते हैं आप मीनिंग भूल जाते हो तो हर जगह एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखा गया तो आप हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो एक लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर आप एक लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर कर पाते हो, हिंदी या इंग्लिश को, दोनों में कंफर्टेबल है, देन आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई जगह टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया गया है, बट आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छी तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की गई है, बट आपको एक
बेसिक नॉलेज होना चाहिए बिजनेस की, मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। वैसे आप नॉर्मल भी पढ़ सकते हो, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये बुक किन के लिए सजेस्ट करूँगा? पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा सजेस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हमारे देश का भविष्य है और वो जैसा अपने आप को फ्रेम करेंगे, हमारा देश का इकोनॉमी उसी तरीके से फ्रेम होगी। बिजनेसमैन वालों के लिए तो सभी के लिए है, तो जो चाहता है बुक, तो यार बुक खरीद सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं ओरिजिनल बुक का कंटेंट डाल दूंगा, आप वहीं से बाय कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। थोड़ा सा बुक की बात भी कर लिया जाए। बुक की प्राइसिंग ऑफकोर्स ही 299 दी गई है, बट अगर आप सेल वेल में लेते हो तो आपको ये अप्रॉक्स 280 या 250 तक का पड़ जाएगा। इसमें डिफरेंट चार्ट्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, हर समरी भी दी गई है थोड़ा थोड़ा टाइम में, ताकि आप पुरानी चीज़ को रिवाइज कर सकें, और आपकी राइटर की रिमेम्बरेंस भी दी गई है कि 20 साल पहले और आज में क्या डिफरेंस है। ये वाला पॉइंट्स मेरे को सबसे बेहतरीन लगा, तो आप ऐसी चीज़ें भी देख पाओगे। चीज़ों को रिवीजन करने के लिए आपको मैप भी दिखाए गए हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को समझ सकें। नोट्स के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप जो सीखते हो तो उसको लिख सकते हो अपने प्रीफरेंस के लिए, ताकि आप इसे बार में रिवीजन कर सको। बुक ओवरऑल सही है मेरे हिसाब से, पर आगे बात कर लेते हैं।